का हमारा जो विषय है नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका 40 अंक का विकल्प के तौर पे जो प्रश्न वो आएंगे, जो प्रश्न मैंने उठा के, लेकिन सीबीएसई ने ये 2-3 चैप्टर और जोड़ दिए गए हैं इसमें, इन्हें भी पढ़ते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाटक लिखने का व्याकरण। सबसे पहले विजय तेंदुलकर क्या कहते हैं, नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संजय पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। विजय तेंदुलकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाटक और उसकी अन्य विधाएं जो होती हैं ये जानेंगे। इसमें हम इस पाठ में जानेंगे नाटक और अन्य विधाएं, नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक के विषय, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, नाटक की शिल्प संरचना। चलिए शुरू करते हैं। लगातार यह प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है, फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी हो जाता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती है, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। चलिए, चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर और वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वही से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। देखिए, आप टेलीविजन पे भी देखते हो, इंटरनेट पे भी, मोबाइल फोन पे भी आप ये चीजें देखते हो नाटक से, जैसे कुमकुम भाग्य, चंद्रकांता, अलिफ लैला, महाभारत, ये इस तरह की जो सीरियल है ये आप देखते हो। इसमें क्या होता है, एक तो टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले तो क्या है, समय का बंधन, कि ये जो सीरियल है ये 9 बजकर
9 बजे से और 9:30 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा सीरियल चलेगा। दूसरी बात, इसमें पात्र पात्र कितने पात्र काम करते हैं? 4, 5, 6, कम से कम 4 या 5 पात्र होने चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 पात्रों की आवश्यकता होती है नाटक में। इससे ज्यादा तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप देखते भी हो इनमें नाटकों में। और फिर इसमें क्या होता है कि एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। उस कहानी के इर्द गिर्द ही वो जो पात्र है वो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अगर ज्यादा आपको देखना, जैसे हम रामलीला देखते हैं, रामलीला मैदान में जाते हैं, रामलीला को देखते हैं, वो सवांग जो किया जाता है, वो जो नौटंकी की जाती है, नाटक किया जाता है, 8-10 दिन जो वो रामलीला चलती है, वो एक नाटक का रूप होता है। लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है उसका। ठीक है, तो यही बातें हैं इसकी नाटक से संबंधित। क्या है कि इसमें वर्तमान से संबंधित भी कहानी हो सकती है, पौराणिक कहानी भी हो सकती है पुरानी। जैसे अलिफ लैला में आप देखोगे, अलिफ लैला में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर ये एक नाम दिया गया ना, इस नाटक को नाम दिया गया अलिफ लैला। ठीक है, जैसे चंद्रकांता है, चंद्रकांता अनेक ऐसी घटनाओं को जोड़कर एक नाम दे दिया गया चंद्रकांता नाटक। और जो चंद्रकांता है मुख्य पात्र के रूप में है। ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। समझ आई बात? तो जैसे आपने इसमें शायद कुमकुम भाग्य में देखा होगा, कुमकुम भाग्य में क्या नाम है उनका, पता है आपको? वो जो लड़की है चश्मे वाले, वो जो चश्मे वाली लड़की है कुमकुम भाग्य में, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो पूरी की पूरी जो कहानी है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आलिया है या तन्नू है, ठीक है, और कभी कुछ दिखा दिया गया उसमें, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक जो अलग से कला होती है। इसमें साथ के साथ में, इसमें क्या है नाटक में, इसमें हम साथ के साथ में इसको सुन भी सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। तुरंत हमें इसकी फीडबैक मिल सकती है, इससे रिलेटेड हम अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। बाकी ऐसी कहानी नाटक फिल्मों में की जो कहानी होती है उसको हम स्कूल के तौर पे या यूनिवर्सिटी के तौर पे या कॉलेज के हम वो ऐसी चीजें भी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक नाटक तो सोचना जरूरी है कि नाटक जो ओके, समय का ध्यान रखना होता है नाटक में होते हैं। इस उसी समय को ध्यान कर यानी हम व्रत लिखित शास्त्र को भी देखे तो उसमें भी नाटककारों से अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंग की
हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट हो। है अब वैसे ही ये साहित्य की सुविधाओं के लिए आवश्यक होता है। साहित्य की सुविधा कविता और नाटक के लिए विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी बोले नाटक कहानी शब्दों के माध्यम से किसी वातावरण वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। यही कारण है नाट्य शास्त्र में वाची के साथ बोले जाने वाले शब्द नाटक का शरीर का है। कहानी द्वारा शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति वातावरण या कथन का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक है कि नाटक सचमुच हमारी आंखों में घटित होता है। करते हुए कष्ट निकला कि नाटक करने के लिए जरूरी है अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे जो अपने होकर अधिक हो। उन शब्दों की दृश्यता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ ज्यादा की ओर ले जाए। ये गया है। यह भी कार्य नाटक वही है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों में ज्यादा वह ध्वनि की ओर ले जाए। यह भी कहा गया है कि नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह है ध्वनि करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। मात्र एक मोह अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के बीच 25 एक नाटक के लिए जरूरी होता है कि उसका कथ्य कथ्य यानी कि कहानी। ये बात मैंने आपको बताई भी है। ठीक है। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे संरचना पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित है। एक नाटक के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। दृश्यों का चुनाव फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर तक विकास की दिशा में अवश्य आनी चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद यानी कि जो डायलॉग्स होते हैं। दूसरी किसी विधा कहीं कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले लेकिन का तो उस बिना नहीं इसके लिए जरूरी होता है। वही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार पाश्चात्य शास्त्र में से ही की गई थी। वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कम नाटक से अलग करती है? वह संवादों का अपने आप में होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होने या लिखे बोले जाने वाले उन संवाद के पीछे अनलिखे या अनकहे स्वाद ले जाना जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा गया है। जिस नाटक में जितनी ज्यादा होंगी वह उतना ही शुक्र होगा। हेमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंद का अधिकार सुख कितना मादक और संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। नाटक स्वयं में एक जीवित माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं विचारों के आदान प्रदान स्वाभाविक है। यही कारण है प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है।
वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। इस कारण उसमें ऐसा स्थिति बराबर नहीं रहती, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। उदाहरण, हम अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था अथवा तात्काल राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा अधिक करता है। नाटक लिखते यह भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि क्यों आकर्षित कर रहा है रावण और उनके डायलॉग्स बड़े जबरदस्त होते हैं। ठीक है, नाटक में चरित्र प्रस्तुत किए जाए, वेशपाट किसी भी नाटक की कहानी चरित्रों के विकास जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, उसे अपने चरित्र और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही व्यक्त करता है। लेकिन कभी न लगे कि वह पहले से विचारों के माध्यम से कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक होकर हमें देखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर पात्र के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, और अतः संवाद जितने ज्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक कैमरम को छुएंगे। सहज स्वाभाविक होने से हास्य भाषा को सरलता से कदापि नहीं। संवाद चाहे कितने भी क्लिष्ट स्थिति निवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने इस राकेश, जगदीश चंद्र, माधुर, सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटक भाषा में ये देख सकते। ये जितने भी है ना, और की रचना किया। ठीक है, इसके साथ जुड़ा उस कथ्य को व्यंजित करता है। आज हिंदी के नाटककार के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद है। सबसे पहले तो सपन वास्ता, अभिज्ञान संकुतलम, मृच कटिकम और उत्तरांचरिक जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। एक तो है इसमें नहीं है, और कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। फारसी नाटकों का अपना है, यानी कि अंत में शिल्प। ठीक है, अंतिम जो पॉइंट होगा नाटक का वो शिल्प कला होगी। तो चेहरों गीत संगीत अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। इब्सन की तरह यथार्थवादी नाटकों अपना एक गद्य के अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत है। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से किसी एक तरीके से एक नई तैयार करे, अथवा इन सब को छोड़कर बिल्कुल लेकर प्रस्तुत हो, अपना सिर्फ स्वयं निर्धारित कर लेता है। और ये स्थिति है। लेकिन जब नाटककार ने
पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया और उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा, तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई। ये आपका अध्याय था, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, 1 मिनट को ठीक है। खुशी कुछ पूछना है? नो सर। बेटा इस बात को रखना, इन चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक में भी आएंगे, 2 और इसमें भी आएंगे, क्या नाम है, 3 अंक में, 2 या 3 अंक में। ठीक है, हेलो आदित्य, आप कुछ, निकिता? नो सर। अच्छा, पेपर की तैयारी हो गई आपकी? कर रहे हैं सर। एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज ठीक है सर। जो 5%